बारिश में देवरानी के चिकन समोसे, जेठानी के दाल चावल। ओह शिट, आज तो मैं पूरी भीग गई। हे भगवान, तू कॉलेज पढ़ने के लिए गई थी या बारिश में भीगने के लिए? जरा अपने कपड़े तो देख, कितना कीचड़ लगा हुआ है। कहा था मैंने छतरी ले जा, लेकिन तुझे तो फैशन में जाना था ना। एक तो मैं भीग गई, ऊपर से आप मुझे सुनाने में लगी हुई हो। माँ, मैं जा रही हूँ चेंज करने के लिए, खाना लगा दो, बहुत जोरों की भूख लग रही है माँ। रोशनी जाकर चेंज कर लेती है। थोड़ी देर में अब सभी डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठ जाते हैं। आज तो हमारी कॉलेज की कैंटीन भी बंद थी, बड़ी जोरों की भूख लगी है। वैसे आज क्या बनाया है भाभी ने? क्या ही बनाया होगा, वही जो उनका डेली का है। तभी रसोई से आशा गर्मा गर्म दाल और चावल लेकर आती है और सभी को परोसने लगती है, जिसे देख रोशनी, क्या यार भाभी, आज आपने फिर से दाल चावल बना दिए? आज तो इतना अच्छा मौसम हो रहा है, देखिए बाहर कब से बारिश हो रही है। ऐसे मौसम में तो कुछ गर्मा गर्म चटपटा खाने का मन कर रहा है, जैसे कटलेट, पकौड़े, समोसे, पिज्जा। देवर जी, बाहर का उटपटांग खाकर तबीयत खराब करनी है तो कर लो, और ये सब बनाने के लिए पैसे भी तो हूँ। आप दोनों भाई मिलकर जितना कमाते हैं उतने में तो हर रोज दाल चावल ही बन सकता है। और क्या खराबी है दाल चावल में? इतने मजेदार दाल चावल बनाती हूँ मैं, हर दिन अलग अलग तरह की दाल बनाती हूँ। एक तो इतनी कम तनख्वाह में भी अच्छे से घर चलाने की कोशिश करती हूँ, और आप लोग मुझे ही बोल रहे हैं। लेकिन रोज रोज दाल चावल थोड़े ना अच्छा लगता है। हाँ, जैसे तो मैं साल के 365 दिन दाल चावल ही बनाती हूँ। 2 दिन हो गए दाल चावल बनाए हुए, और कल तो आप लोगों को रोटी सब्जी ही दी थी मैंने। कल रात को खाने में तो तुमने खिचड़ी ही बनाई थी, और रोटी सब्जी भी क्या, सब्जी में टिंडे की सब्जी थी। देखते ही मन उल्टी करने का हो जाए। बहू तू छोड़ इनको, इन लोगों के चक्कर में ये दाल चावल भी ठंडे हो जाएंगे। तू हमें परोस, हमारा क्या है, आज है कल नहीं है, जो मिल रहा है खाकर काम चलाओ। आशा अब सभी को दाल चावल परोसती है। ऐसे ही एक दिन आशा अपनी नंद के साथ पास की मंडी में सब्जी लेने गई होती है। अरे बहन जी, दे रहे होंगे वो 25 रुपए किलो आलू, लेकिन उनके आलू मीठे हैं। हमारे यहाँ से आलू लेकर जाइए, 30 रुपए किलो हैं, लेकिन ऐसे हैं कि बार बार यहीं पे आओगे आप। क्या भाभी, 5 रुपए के लिए बहस कर रही हो, ले लो ना। अरे ऐसे कैसे, ये तो गलत बात है। देना है तो 25 रुपए में दो, वरना मैं तो चली। सब्जी मंडी में आशा 5-10 रुपए के लिए ठेले वाले से बहस करती है। दोनों नंद भाभी अब सारी सब्जी लेकर लौट रही होती हैं कि तभी रोशनी को मोमोज वाला दिखता है, जिसे देख, भाभी वो देखो मोमोज, मौसम में कितना बढ़िया हो रहा है, लगता है थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। क्यों ना दोनों ननद भाभी आज गर्मा गर्म मोमोज खाएं? अरे रोशनी, ये मोमोज वगैरह पेट के लिए ठीक नहीं होते हैं। पता है कितना मैदा होता है इसमें। तुम्हें कुछ चटपटा खाना है ना, तो मैं तुम्हें अभी खिलाती हूँ। थोड़ी दूर पर एक बूढ़ी अम्मा भुट्टे बेच रही होती है। तभी आशा ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म चटपटे भुट्टे लेती है। कहा था मैंने, कहा था ना, देखा, चटपटी चीज भी खा ली, और ये सेहत के लिए भी अच्छी है। पता नहीं इतनी कंजूसी करके भाभी कहाँ जाएंगी। भैया इतना भी तो कम नहीं कमाते हैं कि मैं मोमोज भी ना खा सकूं। एक नंबर की कंजूस भाभी मिली है मुझे। पैसे बचाने के साथ साथ आशा हमेशा यही कोशिश करती कि उसके परिवार वाले जितना हो सके उतना बाहर का खाना अवॉइड करें और घर का ही खाना खाएं। इसी तरह कुछ समय गुजरता है और आज आशा के देवर पुनीत की घर में शादी की बात छिड़ती है, जिससे पुनीत आज अपने घर वालों को अपनी गर्लफ्रेंड कनिका के बारे में बताता है। देवर जी, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। अब मैं समझी कि क्यों रात भर आप छत पर घूमते थे, गर्लफ्रेंड से बात जो करनी होती थी। लड़की के माँ बाप से बात करके मिलवा हमें, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। पुनीत के घर वालों को कनिका पहली नजर में ही भा जाती है और अब जल्दी कनिका और पुनीत की धूमधाम से शादी भी हो जाती है और आज कनिका की रसोई की रस्म होती है। कनिका, तो ये है हमारा किचन। उस तरफ सारे मसाले हैं, इधर बर्तन, नीचे की तरफ कढ़ाई रखी है और सब्जियां वगैरह तो फ्रिज में है और इन डिब्बों में दाल चावल और बाकी का राशन है। तो तुम अपनी पहली रसोई की तैयारी कर लो, मैं जब तक बच्चों का स्कूल का होमवर्क करवा देती हूँ। कुछ चाहिए हो तो आवाज दे देना। ठीक है भाभी। कनिका अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए फ्रिज से सब्जियां निकाल रही होती है कि तभी वो किचन की खिड़की से देखती है कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अरे वाह, बारिश शुरू हो गई, कितना प्यारा मौसम हो रहा है। अब ऐसे मौसम में क्या ही सब्जी पूड़ी बनाऊं, क्यों ना सबके लिए क्रिस्पी समोसे बना लूं। इसी बहाने मेरी भी समोसे खाने की क्रेविंग पूरी हो जाएगी। समोसे बनाने के लिए कनिका जब प्याज आलू की टोकरी देखती है तो उसमें 2-3 आलू ही पड़े थे। अरे ये क्या, इतने से आलू में सबके लिए समोसे कैसे बनेंगे, अब क्या करूं? अरे हाँ, याद आया,
आलू के समोसे बनाने के बजाय सबके लिए चिकन समोसे बनाऊं। वैसे भी आलू से ज्यादा तो मुझे चिकन समोसे काफी पसंद है, वही बना देती हूँ। आज सब खुश हो जाएंगे नई नवेली बहू के हाथ के गर्मा गर्म चिकन समोसे खाकर। कनिका ऑनलाइन चिकन ऑर्डर कर देती है और जैसे ही डिलीवरी बॉय चिकन लेकर आता है, चिकन के छोटे छोटे पीस करके उसके अंदर ढेर सारे तरह तरह के मसाले डालती है और अब जल्दी से सबके लिए गर्मा गर्म चिकन समोसे तलती है और साथ में चटपटी चटनी भी तैयार कर लेती है। दादी आज किचन में से कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है, लगता है नई चाची कुछ अच्छा बना रही है। खुशबू तो बढ़िया आ रही है, लेकिन बहू बना क्या रही है? जरूर रोटी सब्जी ही बना रही होगी, और बनता की ही क्या है इस घर में। तभी कनिका किचन से गर्मा गर्म चिकन समोसे लेकर आती है, जिसे देख अरे भाभी आपने समोसे बनाए हैं? जी वो बाहर बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा रोटी सब्जी बनाकर क्या करूं, क्यों ना आप सब लोगों के लिए समोसे बना दूं। 2-4 ही आलू पड़े थे तो तुमने उतने से आलू से इतने सारे कैसे समोसे बना दिए? अरे नहीं, ये आलू के समोसे नहीं है बल्कि चिकन के समोसे हैं। मैंने ऑनलाइन चिकन मंगवा लिया था, उसी के समोसे बनाए हैं। हे भगवान कनिका, तुमने चिकन के समोसे बनाए हैं? इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? समोसे बनाने थे तो आलू के बना लेती। मार्केट में इस वक्त चिकन 300 रुपए किलो चल रहा है, पता है ना तुम्हें? अरे बड़ी बहू, आज छोटी बहू की पहली रसोई की रस्म है, कोई बात नहीं, बना लिया तो। वैसे खुशबू तो बढ़िया आ रही है। मुझे तो रुका ही नहीं जा रहा, मैं तो चली खाने। सभी को तीखी तीखी चटनी के साथ कनिका के गर्मा गर्म चिकन समोसे काफी पसंद आते हैं। मानना पड़ेगा कनिका, समोसे बने तो काफी बढ़िया है, सच में मजा ही आ गया। अरे कितने समय के बाद इस बारिश के मौसम में कुछ बढ़िया खाने को मिल रहा है। बहू, तुमने बड़े ही स्वादिष्ट चिकन के समोसे बनाए हैं। हाँ बहू, तुमने चिकन समोसे बनाया तो काफी बढ़िया है, मुझे भी बताना इसकी रेसिपी। सभी को चिकन समोसे पसंद आता देख कनिका को भी काफी अच्छा लगता है। और अभी इसी तरह 2-4 दिन गुजरते हैं। कनिका कपड़े धोकर जैसे उन्हें छत पर सुखाने के लिए जाती है तो देखती है कि हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। बारिश शुरू हो गई है, लगता है सारे कपड़े नीचे सुखाने पड़ेंगे। कितनी बढ़िया बारिश हो रही है। मेरा तो फिर से मन चिकन समोसा खाने का कर रहा है। सबको खिलाने के चक्कर में तो मैं मुश्किल से एक आधा ही समोसा खा पाई थी। आज तो मैं ढेर सारे समोसे बनाऊंगी। सारे कपड़े हॉल में सुखाकर कनिका पास के चिकन शॉप से चिकन लेकर आती है और फिर से एक बार और चिकन समोसे बनाने लगती है। इस बार सोच रही हूँ पुदीने की चटनी बना लूं, वो तो इनके साथ और भी ज्यादा बढ़िया लगती है। माँ भी तो हमेशा वही बनाती थी चिकन समोसे के साथ। समोसे बनाते हुए कनिका चटनी की तैयारी करने लगती है। तभी समोसे की खुशबू से आशा रसोई में आती है और जब वो अपनी देवरानी को समोसे बनाते हुए देखती है तो हे भगवान कनिका, आज किस खुशी में तुमने चिकन समोसे बनाए हैं? उस दिन तो तुमने इतने पैसे उड़ाकर चिकन समोसे बना लिए थे, पहली रसोई थी, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज किस खुशी में? भाभी, चिकन समोसे बनाने के लिए कोई स्पेशल ओकेजन की जरूरत थोड़ी होती है। मेरा मन किया तो मैंने बना लिया। इस घर में क्या खाना आपकी मर्जी से बनता है? हमारे घर में समोसे कचौड़ी पकौड़े 3-4 महीने में एक बार बनते हैं, खासतौर पर तब जब मेहमान घर पर आते हैं या कोई खास त्योहार हो। तुम्हें पता है ना, हमारी एक मिडिल क्लास फैमिली है, हम दोनों के पतियों की कमाई से घर चलता है। इस तरह चिकन समोसे बनाती रहोगी तो घर का बाकी खर्च कैसे निकलेगा? भाभी, चिकन समोसे बनाए हैं ना कि लोगों के लिए भंडारे करवा रही हूँ जो सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। चिकन समोसे बनाने को लेकर कनिका और आशा की बहस शुरू होने लगती है। तभी रसोई में साधना आती है। क्या हो गया तुम दोनों को, क्यों लड़ रही हो? माँ जी देखिए ना, इस कनिका ने आज फिर से इतने पैसे खर्च करके चिकन समोसे बनाए हैं। ये घर की बहू है, जिस तरह मैं बचत करती हूँ ठीक उसी तरह इसे भी बचत करनी चाहिए। चिकन के समोसे न बना लिए, पता नहीं क्या हो गया, जब से मुझे सुनाने में लगी हुई है। अरे बहू कोई बात नहीं, अभी ये नई नई है, धीरे धीरे समझ जाएगी। अब जब समोसे बन गए हैं तो बर्बाद थोड़ी ना करेंगे। कनिका बहू सबके लिए ले आओ समोसे, और आशा बहू तुम चाय चढ़ा दो। साधना के कहने पर दोनों बहुएं चुप तो हो जाती हैं, लेकिन दोनों का अब एक दूसरे से मुंह बन जाता है। तो वहीं हर रोज की तरह आज खाने में जब आशा दाल चावल बना रही होती है तो भाभी बुरा मत मानना, आपकी क्या दाल चावल की खेती थी जो जब देखो दाल चावल बनाती रहती हो? मैं जब से यहाँ शादी करके आई हूँ तब से एक दिन छोड़कर एक दिन दाल चावल ही बनाती हो आप। क्योंकि दाल से प्रोटीन मिलता है और ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी है, और तो और ये ज्यादा महंगी भी नहीं आती। लगता है इनका पूरा खानदान ही चिंदी चोर था। ऐसे ही अब 2-4 दिन गुजर जाते हैं। आशा अपने दोनों बच्चों को स्कूल से लाने के बाद जब उनका टिफिन देखती है तो उसमें दाल चावल वैसे के वैसे ही होते हैं, जिसे देख तुम दोनों ने अपना टिफिन खत्म क्यों नहीं किया? कल भी आधा टिफिन बचा के ले आए थे और आज भी पूरा का पूरा वैसा ही लाए हो।
हमारा दाल चावल खाने का मन नहीं करता। आप हमें कुछ टेस्टी क्यों नहीं बना के देती, जैसे बर्गर, सैंडविच, पिज्जा, या तो आप चाची जैसे चिकन समोसे ही बना लो, वो भी बहुत टेस्टी होते हैं। देखा जेठानी जी, अब तो आपके बच्चों को भी मेरे हाथ के चिकन समोसे इतने पसंद आ गए। चुपचाप से तुम दोनों अंदर चलो, बड़े आए चिकन समोसे खाने वाले। अब यही लंच खिलाऊंगी तुम्हें दोपहर के खाने में। अब जब जब बारिश होती कनिका चिकन समोसे बनाने से पीछे नहीं हटती, जिससे आशा काफी ज्यादा चिढ़ती। ऐसे ही कुछ समय और गुजर जाता है। आशा हर रोज की तरह आज खाने में दाल चावल बना रही होती है, तो वहीं कनिका भी चिकन समोसे की तैयारी करती है। ये समोसे वगैरह तो इंसान 2-4 दिन से ज्यादा खा ही नहीं सकता, पेट तो उसका दाल चावल से ही भरता है। बड़ी आई सादे दाल चावल खिलाने वाली। सभी को मेरे हाथ के चिकन समोसे कितने पसंद हैं। मौसम भी कितना बढ़िया हो रहा है, आज तो सब मेरे हाथ के चिकन समोसे ही खाएंगे। दोनों देवरानी जेठानी अपना अपना खाना लेकर जब बाहर आती हैं तो ये क्या, आशा बहू ने दाल चावल बना दिए और तुमने चिकन समोसे, अब क्या खाएं हम लोग? ये सादे दाल चावल तो आप रोज ही खाते हैं, एक काम करिए आज आप मेरे हाथ के चिकन समोसे खाइए। माँ जी, रात का खाना तो हल्का ही खाना चाहिए, इसके समोसे का क्या है, ये तो हर रोज बना लेती है। वैसे भी रोज रोज समोसे खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन दाल चावल खाएंगे तो समोसे तो खराब हो जाएंगे ना, किसी एक चीज का तो नुकसान होना पक्का है। सभी कंफ्यूज थे कि आज खाने में दाल चावल खाएं या चिकन समोसे, कि तभी मिथिलेश प्लेट में दाल चावल डालता है और चिकन समोसे के साथ खाने लगता है। अरे तुम लोग बहस करते रहो, मैं तो मस्त दाल चावल और चिकन समोसे का कॉम्बिनेशन खा रहा हूँ। एक बार तुम लोग भी खाकर देखो। घर के सभी लोग भी मिथिलेश को दाल चावल के साथ चिकन समोसे खाता देख जब वो लोग भी इस कॉम्बिनेशन को खाते हैं तो उन्हें भी वो काफी अच्छा लगता है। पापा आज तक तो दाल चावल के साथ आलू की सब्जी, पकौड़े वगैरह ही खाते थे, लेकिन आज तो आपने क्या कॉम्बिनेशन बना दिया। तुम दोनों रोज एक साथ दाल चावल चिकन समोसे बनाओ, हमें तो ये बहुत पसंद आए। वो तो इसलिए ना क्योंकि मेरे चिकन समोसे जो हैं, वरना सादे दाल चावल किसको पसंद आते हैं। कनिका की बात सुनकर आशा का मुंह बन जाता है। वहीं कुछ दिन गुजर जाते हैं। महीने का आखिरी दिन आ गया था, जिसके चलते आज चिकन लाने के लिए पुनीत के पास पैसे नहीं होते। कनिका समझो, महीने का आखिरी दिन है और मेरे पास अभी चिकन लाने के पैसे नहीं हैं। घर में सभी का चिकन समोसे खाने का मन कर रहा है और मेरा भी। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो अपने भैया से मांग लीजिए ना। और बार बार चिकन क्या आप ही लाएंगे, खाते तो वो लोग सभी है ना। तुम ठीक ही कह रही हो, मैं अभी भैया से पैसे लेकर आता हूँ। पुनीत जैसे ही महेश से चिकन के लिए पैसे मांगने जाता है कि तभी आशा आ जाती है। कोई जरूरत नहीं है पैसे देने की, चिकन के समोसे तुम्हें खाने हैं ना तो तुम खरीद के लाओ, हम क्यों पैसे दें। खाते तो जेठ जी भी है ना, तो भला पैसे देने में क्या दिक्कत है। एक समोसे के लिए अब ये क्या तुम्हें 300 रुपए देंगे? क्यों जी, सही कहा ना मैंने। और वैसे भी इन्हें वो चिकन समोसे कुछ खास पसंद नहीं है, वो तो बस तुम्हारा दिल रखने के लिए खाते हैं। आशा ठीक कह रही है। आशा के सामने महेश ज्यादा कुछ बोल नहीं पाता, तो वहीं अब अपनी देवरानी को सबक सिखाने के लिए आशा कनिका के बने हुए चिकन समोसे के बैटर के अंदर ढेर सारा आमचूर डाल देती है। थोड़ी देर बाद कनिका जब फ्रिज से बैटर निकालती है तो वो काफी खट्टा हो चुका था। इसमें से तो बहुत खट्टी खट्टी बदबू आ रही है, पर मैंने तो इसमें ऐसा कुछ डाला ही नहीं था। जरूर ये मेरी जिठानी की करतूत होगी, अभी बताती हूँ इसे। जब कढ़ाई में दाल का तड़का लगाकर आशा बाहर आती है तो कनिका चुपके से उसमें ढेर सारा लाल मिर्च का पाउडर मिला देती है। और जब सब हद से ज्यादा तीखी दाल खाते हैं तो हे भगवान, भाभी कोई बदला ले रही हो क्या हमसे? कितनी मिर्च भोग दी आपने, तो मेरा तो मुंह ही जल गया। अरे ऐसा लग रहा है जैसे लाल मिर्च का सारा डिब्बा ही उड़ेल दिया हो तुमने दाल में। आशा को भी समझने में देर नहीं लगती कि ये सब उसकी देवरानी ने किया है। अब यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। शाम का वक्त होता है, सभी लोग ठंडी ठंडी हवा खाते हुए छत पर बैठे होते हैं। तभी सबके लिए कनिका फिर से एक बार चिकन समोसा लेकर आती है। अरे मैं तो चटनी लाना ही भूल गई। कनिका जैसे ही चटनी लेने के लिए नीचे जाती है तभी आशा, माँ आप तो इस घर की बड़ी हैं, क्या आपको घर का खर्च नहीं दिख रहा है? इस तरह रोज घर में चिकन समोसे बनेंगे तो पूरे महीने का बजट हिल जाएगा। बहू तेरी बात ठीक है, लेकिन अभी तक तो सब ठीक ही है। महीना भी खत्म होने को आ गया है और कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है। अपनी सास को भी समझाकर आशा को कोई फायदा नहीं होता। इसी तरह समय बीतता रहता है। सभी हॉल में बैठे होते हैं, तभी रोशनी आती है। भैया मुझे रिक्शा के लिए पैसे चाहिए। कुछ दिन पहले तो दिए थे तुझे तेरे रिक्शे के पैसे, जो मैं निकाल कर रखता हूँ, वो तो मेरे पास खत्म हो चुके हैं। पापा आपने कहा था कि हमें इस महीने नया रेनकोट दिलाएंगे,
पर आपने नहीं दिलाया, पुराना वाला फट गया है। बच्चों, रेनकोट के लिए मैंने जो पैसे रखे थे वो भी खत्म हो गए हैं। आखिरकार पैसे गए कहाँ? अरे भैया, यह हिसाब बाद में कर लेना, पहले मुझे रिक्शा के लिए पैसे दे दो, वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगी। अरे हिसाब से याद आया, इस महीने का तो हम लोगों ने हिसाब ही नहीं जोड़ा, एक बार हिसाब जोड़ लेते हैं। रोशनी को रिक्शे के पैसे देकर जब मिथिलेश अब महीने का हिसाब जोड़ता है तो बाकी महीने के मुताबिक इस महीने का खर्च 5,000 रुपया ज्यादा निकलता है। भगवान, हर महीने तो 10 से 12,000 में पूरे महीने का खर्च निकल जाता था, लेकिन इस बार तो 17,000 रुपए खर्च बैठा है महीने का। चलो, आखिरकार आप सबको ये एहसास तो हुआ कि इस बार महीने का खर्च ज्यादा है। और मैं ये भी बता देती हूँ कि कैसे 5,000 रुपए इस बार ज्यादा लगे हैं। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। और खाइए रोज रोज चिकन समोसे। कनिका को तो समझाने का कोई फायदा ही नहीं था, लेकिन आप लोग तो सालों से घर का बजट देख रहे हैं, फिर भी कनिका को रोकने की बजाय आप सब उसके साथ चिकन समोसे खाने में लगे हुए थे। आप समझ आया क्यों मैं आए दिन आप लोगों के लिए दाल चावल बनाती थी? अरे जितना बजट हो उसके हिसाब से इंसान को चलना चाहिए। सही कह रही हो भाभी, अपनी जुबान के स्वाद के चलते हम तो पैसों की बचत करना ही भूल गए। इस बार तो 10 रुपए की भी बचत नहीं हुई, बल्कि उल्टा इतने पैसे खर्च हो गए। मेरी मत मारी गई थी जो बहू की बात को समझ न सकी। अब से इस घर में पहले की तरह रोज सिर्फ दाल चावल ही बनेंगे। लेकिन चिकन समोसे तो आप सभी को बहुत पसंद है, और दाल चावल भी तो आप सिर्फ उसकी वजह से ही इतनी शौक से खा रहे थे। अगर तुम्हें चिकन समोसे खाने का इतना शौक है तो रोज बनाओ। मैं तो कह रहा हूँ सब्जी भी बनाओ, लेकिन खुद के पैसों की तुम दोबारा से जॉब करना शुरू कर दो ना। अरे नहीं, मुझे नहीं करनी कोई जॉब वॉब, ना करना ही पड़े, इसलिए तो मैंने इतनी जल्दी शादी की थी। कनिका की अकल ठिकाने आती है और दोबारा से घर में हर रोज दाल चावल बनने का ही फैसला होता है। जैसे तैसे कर ये दिन खत्म होता है और अब अगले दिन साधना के मायके से दूर के रिश्तेदार उनसे मिलने के लिए आते हैं। सभी बैठकर बाहर चाय नाश्ता कर रहे होते हैं तो वहीं किचन में खड़ी आशा। घर में सिर्फ दाल चावल रखे हैं, बाहर बारिश भी इतनी तेज हो रही है कि कुछ ला नहीं सकते। अब मेहमानों को सिर्फ खाने में दाल चावल देंगे तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। भाभी 1 मिनट, मुझे कुछ याद आया। कनिका जब फ्रिज खोलती है तो उसके अंदर चिकन समोसे का बैटर बना हुआ रखा होता है। ये देख। ये बैटर कहाँ से आया? तुमने तो कल कह दिया था ना कि आपसे तुम चिकन समोसे नहीं बनाओगी। हाँ भाभी, लेकिन ये बैटर बच गया था शाम का, मैं इसे फेंक देती, लेकिन अभी तक ये खराब नहीं हुआ है, तो क्यों ना एक आखिरी बार चिकन समोसे बनाए जाए। आशा एक तरफ अपनी दाल चावल बनाती है तो वहीं दूसरी तरफ कनिका गर्मा गर्म चिकन समोसे बनाती है। और अब दोनों बहुएं मेहमानों को चिकन समोसे और दाल चावल देती हैं, जिसे देख। कहा था ना मैंने कि इस घर में अब चिकन समोसे नहीं बनेंगे, तूने फिर भी बना दिए। ये तो पहले का बैटर रखा हुआ था, अब मेहमानों को थोड़ी ना खाली दाल चावल देती, इसलिए मैंने चिकन समोसे बना दिए। तो वहीं दूसरी तरफ जब घर आए मेहमान दाल चावल और चिकन समोसे का अनोखा कॉम्बिनेशन खाते हैं तो उन्हें भी वो काफी अच्छे लगते हैं। सच कहूँ तो हमने सोचा नहीं था कि दाल चावल के साथ चिकन समोसे इतने बढ़िया लग सकते हैं। अरे मैं तो सोच रहा हूँ कि क्यों ना ये कॉम्बिनेशन हम अपने टिफिन बिजनेस में रख लें। आप लोग तो जानते ही हैं हमारा टिफिन बिजनेस का काम है, उसमें ये कॉम्बिनेशन लोगों को काफी पसंद आएगा। आप लोग सच कह रहे हैं? आपको मेरे चिकन समोसे इतने पसंद आए? तुम्हारे चिकन समोसे ही नहीं बल्कि ये दाल चावल भी काफी बढ़िया बने हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन लाजवाब है। मैं तो जानती थी कि आप लोगों को जरूर मेरे हाथ के दाल चावल पसंद आएंगे। योगिता और सतीश आशा कनिका को टिफिन बिजनेस के बारे में सब बता देते हैं और अब उन्हें एडवांस में पैसे भी दे देते हैं। अगले दिन ही दोनों देवरानी जेठानी ढेर सारा चिकन समोसे और दाल चावल बनाने का सामान लेकर आती हैं और उन्हें बनाकर टिफिन में पैक कर देती हैं। थोड़ी देर में लड़का आता है और सारे टिफिन ले जाता है। लोगों को भी दाल चावल के साथ चिकन समोसे का कॉम्बिनेशन काफी पसंद आता है, जिससे अब धीरे धीरे उनके पास ऑर्डर बढ़ने लगते हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि लोगों को हमारे हाथ के दाल चावल और चिकन समोसे इतने पसंद आएंगे। जिस चीज के लिए पहले इतना लड़ते थे वही चीज हमारी रोजी रोटी बन गई। हमने कुछ दिनों में कितने पैसे कमा लिए हैं ना। सोच रही हूँ क्यों ना अब हम ऑनलाइन भी अपना ये काम शुरू कर देते हैं, क्या पता वहाँ पर भी लोगों को ये कॉम्बिनेशन पसंद आए। वैसे सही कह रही हो भाभी, और मुझे तो इस बारे में नॉलेज भी है, मैं आज ही इसे शुरू करती हूँ। जहां पहले दोनों देवरानी जेठानी में रोज रोज दाल चावल और चिकन समोसे को लेकर बहस होती थी, तो वहीं अब हर रोज जेठानी अपने दाल चावल और देवरानी चिकन समोसे से दोनों काफी पैसे कमाती हैं।